आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हम लोगों ने पहले पार्ट में कुछ डिस्कस किया था। हम सब इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड ग्रामर को फॉलो करते हैं। पहले पार्ट में हमने जाना हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। तो आइए हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा था हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। उसमें था के से क, के एस से ख, डी से ग, जी एस से घ, एन से अड़, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे या जेड से ज, जे एस से झ, एन से य, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से न, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू से व, एस एस से तालव्य स, एस एस से मूर्धन्य स, एस से दंती स, एच से ह। इसके बाद हम लोगों ने देखा था हिंदी के संयुक्ताक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद। के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, एस एच आर से स्र। इसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद। उसमें हमने पढ़ा ए से अ, ए या डबल ए से अमे आकार आ, आई या ई से हर्षई, आई या डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, यू या डबल ओ से दीर्घऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू या ओ यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना। हिंदी की 12 खड़ी को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। तो आइए देखते हैं क्या था उसमें। के से क, के ए से का, के आई से क हर्षिकार की, के डबल ई से क दीर्घिकार की, के यू से क हर्षऊ को, के डबल ओ से क दीर्घऊ को, के ए से कमे एकार के ए आई से कमे आकार कै, के ओ से कमे ओकार को, के ए यू से कमे औकार कौ, के ए एन से कं, के ए एस से क। इसी प्रकार अन्य को लिखना भी हम लोगों ने सीखा था, जैसे ख, ग, घ, च इत्यादि। इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 को देखा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद। छोटे छोटे शब्दों को, जैसे काम, के ए एम काम, खाम, के एच ए एम खाम, राम, आर ए एम से राम, लाल, एल ए एल से लाल। उसी प्रकार अब हम लोग अंग्रेजी का बेसिक इंग्लिश ग्रामर में
आज हम लोग देखेंगे उसके पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम जानेंगे, पार्ट 1 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 को बनाया, उसे समझा, उसे जाना। अब हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2 को बनाएंगे। एक्सरसाइज 2 में क्या है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखें। इसका मतलब ये है कि इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो आइए करते हैं। सबसे पहला क्या है, कमल। तो कमल को कैसे लिखेंगे हम लोग? के से क के उच्चारण में अ का उच्चारण होता है ना। तो क के साथ क्या आ जाएगा, ए। म के साथ भी अ का उच्चारण होता है, म। अ का उच्चारण हुआ ना। तो हम लोग कमल कैसे लिखेंगे, KAMAL, कमल। उसके बाद क्या है, जनक। तो जनक हम कैसे लिखेंगे, JANAK, जनक। उसके बाद क्या है, रतन। रतन को हम लोग लिखेंगे RATAN, रतन। उसके बाद है अजय, AJAY, अजय। इसके बाद है मदन, MADAN, मदन। उसके बाद है पटना, PATNA, पटना। उसके बाद है भरत, BHARAT, भरत। उसके बाद है सतना, SATANA, सतना। उसके बाद क्या है, भगत। तो भगत को हम कैसे लिखेंगे, BHAGAT, भगत। उसके बाद क्या है, अटल। अटल को कैसे लिखेंगे हम, ATAL, अटल। उसके बाद क्या है, हसन, HASAN, हसन। इसी प्रकार हम लिखेंगे बरखा को, BARKHA, बरखा। उसके बाद क्या है, कमला, KAMLA, कमला। उसके बाद क्या है, गमला, GAMALA, गमला। उसके बाद है सरला, SARALA, सरला। उसके बाद है रमण, RAMAN, रमण। उसके बाद है अमर, AMAR, अमर। उसके बाद है पारस, PARAS, पारस। उसके बाद है रमण, RAMAN, रमण। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है नारद, NARAD, नारद। उसके बाद है चमन, CHAMAN, चमन। उसके बाद है यादव, YADAV, यादव। उसके बाद है नवल, NAVAL, नवल। उसके बाद है सारण, SARAN, सारण। इसी प्रकार हम और भी शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, गणपत हम कैसे लिखेंगे, GANAPAT, गणपत। उसके बाद है मदन, MADAN, मदन। उसके बाद है दशरथ, DASHARATH, दशरथ। उसके बाद है पटना, PATNA, पटना। उसके बाद है महाराजा। महाराजा कैसे लिखेंगे हम, MAHARAJA, महाराजा। उसके बाद है शारदा, SHARDA, शारदा। उसके बाद है सहरसा। सहरसा को कैसे लिखेंगे हम, SAHARASA, सहरसा। उसके बाद है अमर, AMAR, अमर।
उसके बाद है कमला, KAMALA, कमला। उसके बाद है नारद, NARAD, नारद। इसके बाद आइए देखते हैं और क्या है। इसके बाद है भरत, BHARAT, भरत। उसके बाद है सतना, SATNA, सतना। उसके बाद है बरखा, BARAKHA, बरखा। उसके बाद क्या है चरखा, CHARAKHA, चरखा। उसके बाद क्या है गगन, GAGAN, गगन। उसके बाद है नमक, NAMAK, नमक। उसके बाद क्या है दमक, दमक को कैसे लिखेंगे हम, DAMAK, दमक। उसके बाद है चमक, CHAMAK, चमक। उसके बाद है रमण, RAMAN, रमण। उसके बाद है हवन, हवन को हम कैसे लिखेंगे, HAVAN, हवन। उसके बाद क्या है अगला शब्द है पवन, PAVAN या PAWAN, पवन। उसके बाद क्या है भवन, BHAVAN, भवन। उसके बाद है झरना, ZHARNA, झरना। उसके बाद क्या है धरना, DHARNA, धरना। उसके बाद है भारत, BHARAT, भारत। फिर क्या है राम, राम को कैसे लिखेंगे हम, RAM, राम। उसके बाद है श्याम, SHYAM, श्याम। ध्यान, DHEYAN, ध्यान। उसके बाद क्या है ज्ञान, ज्ञान लिखेंगे GNAYAN, ज्ञान को हम GYAN भी लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। उसके बाद क्या है प्राण, PRAN, प्राण। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशंस कैसे बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद, यहाँ हम आंसर भी देखेंगे। यहाँ शब्दों के साथ में उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। हम लोगों ने जाना था कमल को कैसे लिखेंगे, KAMAL, कमल। जनक को कैसे लिखेंगे, JANAK, जनक। रतन को हम कैसे लिखेंगे, RATAN, रतन। अजय का हो जाएगा AJAY, अजय। मदन को हम लिखेंगे MADAN, मदन। पटना को हम लिखेंगे PATNA, पटना। पटना को हम कैसे लिखेंगे, PATNA, पटना। उसके बाद है भरत, BHARAT, भरत। सतना, SATNA, सतना। अब आगे देखते हैं। भगत को हम लोग लिखेंगे BHAGAT, भगत। अब है बरखा, BARKHA, बरखा। उसके बाद है अटल, ATAL, अटल, अटल। उसके बाद है कमला, KAMALA, क्या हो गया कमला। इसके बाद हम देखेंगे हसन, HASAN, हसन। उसके बाद हम देखेंगे गमला, GAMALA, गमला। उसके बाद हम देखेंगे रमण, RAMAN, रमन। उसके बाद है सरला, SARALA, सरला। उसके बाद आइए देखते हैं क्या है। उसके बाद है अमर, अमर को कैसे लिखेंगे हम, AMAR, अमर। उसके बाद है पारस, PARAS, पारस। उसके बाद है
रमण, RAMAN, रमन। उसके बाद क्या है? नारद, नारद को हम लिखेंगे NARAD, नारद। इसके बाद चमन, चमन को कैसे लिखेंगे हम? CHAMAN, चमन। उसके बाद है यादव, YADAV, क्या हो गया? यादव। इसके बाद है नवल, NAVAL, नवल। उसके बाद है सारण, SARAN, सारण। अब आइए आगे देखते हैं। गणपत, GANPAT, गणपत। उसके बाद क्या है? मदन, MADAN, मदन। उसके बाद है दशरथ, DASHARATH, दशरथ। उसके बाद है पटना, PATNA, पटना। उसके बाद है महाराजा, MAHARAJA, क्या हो गया? महाराजा। उसके बाद क्या है? शारदा, SHARDA, शारदा। उसके बाद क्या है? सहरसा, SAHARASA, सहरसा। उसके बाद है अमर, AMAR, अमर। उसके बाद क्या है? कमला, KAMALA, कमला। उसके बाद क्या है? नारद, NARAD, नारद। अब आइए आगे देखते हैं। क्या है? भरत, भरत को कैसे लिखेंगे हम? BHARAT, भरत। इसके बाद है सतना, SATNA, सतना। उसके बाद क्या है? बरखा, BARKHA, बरखा। उसके बाद है चरखा, CHARKH, चरखा। उसके बाद है गगन, GAGAN, गगन। उसके बाद है नमक, NAMAK, नमक। उसके बाद है दमक, DAMAK, दमक। उसके बाद क्या है? चमक, CHAMAK, चमक। अब आगे देखते हैं आगे क्या है? रमण, RAMAN, रमन। उसके बाद है हवन, HVAN, हवन। उसके बाद क्या है? पवन, PAWAN, पवन। उसके बाद है भवन, BHAVAN, भवन। उसके बाद है झरना, JHARNA, झरना। उसके बाद है धरना, DHARNA, धरना। उसके बाद है भारत, भारत को कैसे लिखेंगे हम? BHARAT, भारत। उसके बाद क्या है? राम, RAM, राम। श्याम, SHYAM, श्याम। उसके बाद है ध्यान, DHAYAN, ध्यान। उसके बाद है ज्ञान, ज्ञान को हम JNAYAN, ज्ञान भी लिख सकते हैं और GYAN, ज्ञान भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है? प्राण, प्राण को हम कैसे लिखेंगे? PRAN, प्राण। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया, जिनमें था कुछ निम्नलिखित शब्द थे जिनको हम लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये हमने इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 में जाना, समझा और पढ़ा।